प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त को लेकर सरकार की तरफ से एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसके बारे में आपसे भी कुछ जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अप्लाई कर रखा है तो आज की इस वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप 19वीं किस्त कौन सी डेट में, किस महीने में आपको प्राप्त होने वाली है। लेकिन इससे पहले हम बात कर लेते हैं 18वीं किस्त के बारे में। जैसे कि आप सभी किसानों को पता है कि 18वीं किस्त का पैसा गवर्नमेंट ने 5 अक्टूबर 2024 को आप सभी एलिजिबल किसानों के खातों में डाल दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे अभी भी किसान बाकी हैं जो एलिजिबल थे, जिनको 18वीं किस्त का पैसा 5 अक्टूबर 2024 को मिल जाना था, लेकिन अब तक नहीं मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ना कुछ आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में कमी रही होगी, जिसकी वजह से सरकार ने आपका पैसा रोका है। वरना पीएम किसान सम्मान निधि योजना इकलौती एक ऐसी योजना है जिसका पैसा सरकार कभी भी नहीं रोकती है। और अगर आपका पैसा किसी भी कारणवश रुक भी जाता है तो इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी जितनी भी किस्तें रुक गई हैं उन सभी का पैसा आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है। जैसे ही आपकी कोई भी समस्या होती है, वो सॉल्व हो जाती है, उसके बाद सरकार आपके अकाउंट में पूरा पैसा भेज देती है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पिछले महीने हमने किसी अपने एक जानकार को सजेशन दिया था कि उनका पिछली 6 किस्तों का पैसा उनको नहीं मिल रहा था। मल्टीपल अकाउंट्स होने के कारण ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ था कि भाई कौन से बैंक अकाउंट में आधार कार्ड एनपीसीआई के माध्यम से लिंक है, क्योंकि एनपीसीआई के वेबसाइट पर भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं प्राप्त हो पा रही थी, बैंक भी आधार कार्ड को लिंक करके नहीं दे रही थी। तो लास्ट ऑप्शन बचता है जो कि हमने सजेशन दिया कि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जाकर अकाउंट को ओपन कराइए। फिर जाकर उन्होंने अपने नियरेस्ट डाकखाने में जाकर अपने अकाउंट को ओपन कराया है, और ये जो अकाउंट ओपन हुआ है वो 5 अक्टूबर से कम या 10 या 15 दिन पहले ही हुआ था। और फिर जब 5 अक्टूबर के बाद उनके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट को चेक किया गया तो पता चलता है कि भाई उनके अकाउंट में 12,000 रुपए गवर्नमेंट के द्वारा क्रेडिट कर दिए गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सरकार आपके पैसे को नहीं रोकती है और नहीं रोकना चाहती है। टेक्निकली अगर आपके अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम होगी तभी आपका पैसा रुकेगा, और जैसे ही आपकी समस्या सॉल्व हो जाती है, आपका आधार सीडिंग प्रॉपर हो जाता है, आपके लैंड सीडिंग का इश्यू सॉल्व हो जाता है, आपकी ई-केवाईसी हो जाती है, जो भी प्रॉब्लम होती है जब वो सॉल्व हो जाती है तो अगली आने वाली किस्त के दौरान आपका पिछला बाकी रुका हुआ जितना भी पैसा होता है वो सब का सब सरकार के द्वारा आपके अकाउंट में डाल दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, आपका पैसा जो आता है वो आपको उसी अकाउंट में प्राप्त होता है जिस अकाउंट में आपका एनपीसीआई पर आपका आधार कार्ड लिंक होता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जब आप अपने अकाउंट को ओपन कराते हैं तो उस टाइम आपका जो अकाउंट है वो डीबीटी पर इनेबल कर दिया जाता है आपके आधार कार्ड के माध्यम से। तो जब भी आपका आधार कार्ड डीबीटी से डिसेबल हो जाता है तभी आपको ये प्रॉब्लम हो जाती है और आपका पैसा रुक जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है कि आपको लगता है कि भाई एनपीसीआई के वेबसाइट पर चेक करते हैं तो वहां पर आपका इनेबल दिख रहा है, आपका पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट पर भी वहां पर आपका यस में आ रहा है आधार सीडिंग, और उसके बावजूद भी आपका पैसा नहीं आ रहा है, तो आपको एक छोटा सा काम यही करना होगा कि भाई आपके इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जाके अपना एक सेविंग अकाउंट को ओपन करा लीजिए। बिल्कुल फ्री में खुलता है, और अब जैसे ही 19वीं किस्त आपको प्राप्त होने वाली होगी उस दौरान आपको सभी बाकी रुकी हुई किस्तों का पैसा प्राप्त हो जाएगा। यह बिल्कुल सच और हकीकत बात है, आप ऐसा एक बार कर देख सकते हैं। और अगर आपको अभी भी लैंड सीडिंग की प्रॉब्लम है तो उसके लिए इसका ऑनलाइन कोई भी समाधान नहीं है, ऑनलाइन कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए आपको तहसील या ब्लॉक में ही संपर्क करना पड़ेगा आपकी लैंड सीडिंग को अप्रूव कराने के लिए, लैंड सीडिंग यस में कराने के लिए। और इसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आधार सीडिंग को लेकर या किसी और प्रॉब्लम को लेकर, उन सभी समस्याओं का समाधान आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि भाई 19वीं किस्त आपको कब प्राप्त होगी। इसके लिए मैं आपको बता दूं कि देखिए, इस बार जो आपको 18वीं किस्त का पैसा जो भेजा गया था वो 5 अक्टूबर 2024 में भेजा गया था। 19वीं किस्त का पैसा दिसंबर से मार्च 2025 के बीच में आपको प्राप्त होगा। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी अपडेट मिल रही है, बट इसकी कोई भी ऑफिशियली पुष्टि नहीं हो पाई है कि सरकार की तरफ से है या कैसे है। बट जो भी जानकारी प्राप्त हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि गवर्नमेंट, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 3 या 2 किस्तों से ऐसा होता चला आ रहा है कि सरकार एक डेढ़ महीना पहले आप सभी को पैसा प्राप्त करा रही है समय से पहले। तो इस बार भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि भाई दिसंबर से मार्च 2025 के बीच में आपको 19वीं किस्त का पैसा मिलेगा। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं, अब 5 अक्टूबर 2024 में अभी आपको पैसा मिला है, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि भाई आपको इस बार जनवरी के लास्ट वीक में ही पैसा 19वीं किस्त का प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही कम समय है, और इस बार भी
मतलब कुछ समय पहले ही आपको ये 19वीं किस्त का पैसा मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, आपको 18वीं किस्त का पैसा नहीं मिल पाया था, किसी भी कारणवश, जितने भी कारण अभी मैंने आपको गिनाए हैं उनमें से कोई भी समस्या है, आप जल्दी से सॉल्व करा लीजिए। अभी समय है, अभी आप करा लेंगे तो डेफिनेटली आपकी पिछली जितनी भी किस्तें रुकी हुई हैं उन सभी किस्तें आपके लिए एक साथ आने के लिए अप्रूव हो जाएंगी। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जिस जानकार थे उनको हमने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में अकाउंट को ओपन कराया, उनकी 6 किस्तें उनके अकाउंट में सरकार के द्वारा भेज दी गई। यानी कि पिछला जितना भी हिसाब किताब ड्यू था वो सब का सब उनको 12,000 रुपए के रूप में उनके अकाउंट में आ चुका है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से आप भी इस योजना का लगातार लाभ उठा सकते हैं। और ध्यान रहे कि इस बार 19वीं किस्त का पैसा आपको जनवरी के लास्ट वीक में ही प्राप्त होने वाला है। डेट थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, बट बहुत ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है कि फरवरी और मार्च में आपको यह पैसा मिलेगा, जनवरी के मंथ में ही आपको यह पैसा मिल जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के जरिए किसानों को काफी राहत मिल रही है, उनको खेती-बाड़ी करने में काफी आसानी हो रही है, क्योंकि जब भी आपको फसल उगानी पड़ती है, जब भी आपको फसल करनी होती है तो उस टाइम आपको पैसे की जरूरत होती है और उसी समय यानी कि समय से पहले सरकार आपके अकाउंट में पैसा डालकर आपकी आर्थिक मदद करती है, जिससे कि आप तरक्की कर पाएं, आप अच्छे से अपनी फसल पर ध्यान दे पाएं। और इसी के साथ अगर किसानों को कोई घरेलू समस्या भी होती है तो उसमें भी आपको सपोर्ट मिलती है सरकार के द्वारा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।